हर हर महादेव। आप सभी कैसे हैं? भारत खंड 9 में मैं आपका स्वागत करता हूं। साथियों, ईश्वर की कृपा, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बरसती रहे, यही मैं उम्मीद करता हूं। आज मैं विषय लेके आया हूं कि जीवन में क्या करना चाहिए और कैसे जीवन की उन्नति होनी चाहिए। अलग अलग सबका जीवन स्तर है। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर आप 5वीं, 6वीं, 7वीं मंजिल से कूद जाएं तो क्या होगा? कौन सा नियम लागू होगा? गुरुत्वाकर्षण बल का नियम लागू होगा। पृथ्वी पर आप गिरेंगे, आपकी जान भी जा सकती है, मृत्यु भी हो सकती है, हड्डी पसली टूट भी सकती है। कोई भी कितना भी बहादुर क्यों ना हो, जानबूझ करके 7वीं मंजिल से नहीं कूदेगा, इसलिए कि प्राण के जाने का खतरा बना रहेगा। देखिए, ईश्वर की शक्ति वहीं काम करती है जहां प्रयास किया जाता है। कुछ लोग हमसे पूछते हैं, कमेंट बॉक्स में भी पूछते हैं, टेलीफोन करके भी पूछते हैं कि मैं मंत्र जाप करूं और दिन रात 24 घंटे में प्रभु का ही ध्यान रखूं, कर्म ना करूं, तो क्या मुझे सुख मिलेगा? तो भगवान ने आपको जब शरीर दिया ना, तो सबको तो शरीर में 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, मुंह, हाथ, पैर, ये सब कुछ दिया है। कोई परिवर्तन नहीं। हाँ, ये हो सकता है कोई गोरा है तो कोई काला है, तो कोई लंबा है तो कोई छोटा है। और चेतना का लेवल भी अलग अलग दिया। तो ये भगवान ने चेतना का लेवल नहीं दिया, ये आपने अपने चेतना का लेवल विकसित किया है, किसी का कम, किसी का ज़्यादा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं जीवन में सुख हासिल करूं, समृद्धि हासिल करूं, तो सिर्फ और सिर्फ आप ये कहें कि मैं पूजा 24 घंटे करता रहूं, सुख मिल जाए, तो नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। कर्म आपको करना पड़ेगा। और कर्म के बगैर, जैसे कोई व्यक्ति ये कहता है कि कर्म तो आप करते रहेंगे, कर्म नहीं भी करेंगे तब भी करते रहेंगे, सोते हैं तब भी आपका जो हृदय है वो धड़कन करता है। आपके जितने भी शरीर के अंग हैं, प्रत्यंग हैं, कोशिकाएं हैं, सब काम करती, सोते समय भी काम करती। तो इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कर्म नहीं करूंगा, तो कर्म तो होना ही होना है। जब आपका जन्म हो चुका है तो बगैर कर्म के आप नहीं रह सकते। कर्म तो करना ही करना पड़ेगा आपको। तो क्यों ना अच्छे कर्म किए जाएं, और क्यों ना कर्म के प्रति प्रेरित होकर के बड़े तीव्र कर्म किए जाएं, तेजी से काम किए जाएं। एक कमरे में जैसे आप बंद हैं, आपसे मैं जानना चाहूँगा, तो कमरे में बंद हैं और कमरे में चारों तरफ से खिड़की को आप बंद कर लें, पर्दे लगा दें खिड़कियों पे, दरवाजे पे, और लाइट सब बंद कर दें, अंधेरा हो जाए, और आप चिल्लाएं कि अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया, उजाला चाहिए। तो किसी के चिल्लाने से उजाला नहीं होगा, उसके लिए आपको पर्दे हटाने पड़ेंगे और लाइट जलानी पड़ेगी, उजाला अपने आप आ जाएगा। तो प्रयास आपको स्वयं करना है, और जब आप प्रयास स्वयं करेंगे ना, तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके। उसी समय जब आप भजन करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, यूनिवर्स से प्रार्थना करेंगे, महादेव से प्रार्थना करेंगे, तो वो भी सफल हो जाएगा। देखिए, किसी भी व्यक्ति को, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, सफलता तो तभी मिलेगी जब वो कर्म करेगा। और बगैर कर्म करके कोई कहे कि मैं सफलता हासिल कर लूं, तो जिंदगी में कभी भी नहीं हासिल कर पाएगा। और आप देखिए, 2 चीजें हैं, एक होता है चेतन मन, एक होता है अवचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड। दुनिया में आपके पास सब कॉन्शियस माइंड जो है ना, दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जो सब कॉन्शियस माइंड ना जानता हो। वो भूत, भविष्य, वर्तमान सबको जानता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप अपने विचारों को मजबूत करके, और विचार कैसे, जैसे जिस चीज को आप बार बार करते हैं चेतन मन के द्वारा, तो बार बार करने की वजह से वही चीज होने लगती है। जैसे आप बुरा सोचें, बार बार बुरा सोचते रहें, बुरा सोचते रहें, तो आपके साथ बुरा होने लगेगा, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड उस चीज को ग्रहण कर लेगा और वही होने लगेगा जो आप सोचते हैं। यदि आप बार बार ये सोचे कि मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, तो निश्चित तौर पे आप गरीब रहेंगे, आप अमीर नहीं बन सकते। इसलिए कि आप गरीबी का लबादा ओढ़ चुके हैं, और गरीबी को जो है आपने अपने मन में जगह दे दिया है, और गरीबी को मन में जगह देने की वजह से आपने सब कॉन्शियस माइंड को ये ऊर्जा भेज दिया है। सब कॉन्शियस माइंड ने उस चीज को ग्रहण कर लिया है। और जिस चीज को सबकॉन्शियस माइंड ग्रहण कर लेता है ना, वो अच्छे और बुरे का फर्क नहीं देखता है।
आप उसको चाहे गलत भेजो संदेश, चाहे सही भेजो, वो वही करने लगेगा जो आपने संदेश भेजा है। आप कहते हो कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, ये काम नहीं कर पाऊंगा, बार बार जब कहते हो कि काम नहीं कर पाऊंगा, तो चेतन मन जाने अनजाने में भी उसको सबकॉन्शियस माइंड को भेज देता है और सबकॉन्शियस माइंड उसी अनुसार काम करने लगता है। आप अपने बारे में जैसा विचार बनाते हो, जिस तरीके का विचार बनाते हो, सबकॉन्शियस माइंड उसी विचार को आपके सामने लाके पटक देता है। तो पहली चीज क्या करनी है, आपको अपने विचारों में परिवर्तन करना है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, हमसे ही कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि विचारों में परिवर्तन करना तो इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूं भजन करो, नाम जप करो। खाली मन शैतान का घर होता है। जब आपका मन खाली होगा ना, तो विचार जो है गलत दिशा में जाएंगे। तो उस समय जब विचार गलत दिशा में जा रहे हो, तो उस समय महादेव 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 महादेव, हर हर महादेव, ये आप कहना शुरू कर दो। तो कई प्रश्न ऐसे भी आते हैं कि महादेव महादेव हर हर महादेव कहने से जो है क्या मेरा भविष्य बन जाएगा? मैंने नहीं कहा कि हर हर महादेव 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 कहने से आपका भविष्य बन जाएगा। भविष्य तो तब बनेगा जब विचारों की श्रृंखला को महादेव की ऊर्जा से आप रोक दें। और कौन सी विचारों की श्रृंखला? गलत विचारों की श्रृंखला, जो आपके मन में लगातार चल रहा है, किसी के प्रति या अपने भविष्य के प्रति, दुराव अगर किसी से है तो उसके प्रति, या कहीं भी किसी तरीके से कोई अगर दुराव आपका चल रहा है आपके मन में, तो उस मन को रोकने की एक ही शक्ति है कि नाम जप आप करिए। और जब नाम जप आप करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके दुराव की शक्ति जो है खत्म हो जाएगी, बाधा खत्म हो जाएगी, व्यवधान खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि नाम जप में बड़ी शक्ति है, मंत्र जप में बड़ी शक्ति है। लेकिन नाम जप और मंत्र जप की शक्ति तभी आपको जो है काम करेगी जब आपके कर्म तेज होंगे, आपके विचार तेज होंगे। आप अपने चेतन मन से जो अचेतन मन में भेज चुके हैं या भेज रहे हैं, वो प्रबल होगा। तो इसको भी आपको देखना है कि क्या चीज आप भेज रहे हैं। तो इसलिए मैं सभी लोगों से कहता हूं, और मैंने इस चीज को अपने जीवन में उतारा है, सबकॉन्शियस माइंड जितनी चीजें हैं ना, चेतन मन तो केवल 10% ही काम करता है। जो आप देखते हैं ना संसार में, भौतिक जगत में, तो आपका चेतन मन जो है ये 10% काम करता है, और चेतन मन 90% हिस्सों का काम वो करता है। तो अवचेतन मन की शक्ति बड़ी प्रबल है। और जिस व्यक्ति ने अवचेतन मन की सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को समझा है, जाना है, उसने पूरे मतलब अपने आप को अंदर की यात्रा करनी शुरू कर दी, और अपने आप को उसने अंदर की ऊर्जा को मजबूत करके शक्तिशाली बन गया है। और शक्तिशाली बन करके उसने दुनिया के सामने उदाहरण पेश किया है, नई खोजें और समाज के हित के लिए तमाम काम उसने किए हैं। तो अगर आप सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को पहचान ले, तो निश्चित तौर पर मैं कहता हूं कि आप भी ऊर्जावान हो जाएंगे। प्रभु की सबसे बड़ी शक्ति अगर कोई है तो सबकॉन्शियस माइंड है, जो भगवान ने हमें गिफ्ट में दे रखा है, जो 24 घंटे 24 आठों पहर हमारे साथ रहता है। तो इसलिए अभी से मैं कहता हूं, देखिए एक बात मैं और बता दूं आपको, रात घनघोर अंधेरी रात हो, तो उस घनघोर अंधेरी रात में आप उठे और कहें दिन अभी हो जाए तो नहीं होगा ना, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो ठीक इसी तरीके से आप अपने कर्मों को करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए, आपको इंतजार करना पड़ेगा। फल कब आएगा ये ऊपर वाला जानता है, आपको कर्म से केवल मतलब रखना चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपनी किसी भी स्थिति में आप जाएं, दुख हो, तकलीफ हो, दर्द हो, चाहे जैसी स्थिति में क्यों ना हो, आप एक काम मत कीजिएगा, अपने को नैराश्य भाव में मत ले जाइएगा। हताशा, निराशा सबसे बुरी चीज होती है। जब आप हताश होते हैं ना, निराश होते हैं ना, तो धीमे धीमे आपके कार्य को करने की शक्ति क्षीण होती जाती है। हमारे सामने एक बंदा आया था, उसकी मैंने काउंसलिंग की थी, पहले टेलीफोन से काउंसलिंग की, बाद में उससे मेरी मुलाकात हुई, वो मेरे पास आया। इतना नैरेटिव, मतलब इतना नैरेटिव सेट था उसके दिमाग में, उसके मन मस्तिष्क में कहीं पे भी किसी भी तरीके की पॉजिटिविटी नहीं थी। उसको लगता था कि मैं मर जाऊंगा, उसको लगता था कि दुनिया का सबसे निरीह प्राणी मैं हूं, उसको लगता था कि अब मैं कोई काम नहीं कर सकता हूं। अब उसने अपने मन का एक दायरा बना लिया था, और जब वो दायरा बनाना तो वो टूटे ना, उससे टूटने से भी ना टूटे। तो उस समय जब मैंने उसकी काउंसलिंग की, तो मुझे स्वयं को लगा कि इतना ज़्यादा इसका घेरा बन चुका है कि जल्दी तो टूटने वाला नहीं है। उस समय मैंने उसको नाम जप की शक्ति बताया, मंत्र जप की शक्ति बताया, और साथ ही साथ कर्मों को करने की बात मैंने की कि कर्म जो है आपको करने होंगे, तमाम विधियां बताई, तमाम तरीके बताए। और जानते हैं उसके अंदर आमूल चूल परिवर्तन हो गया।
और परिवर्तन कुछ इस तरीके से हुआ कि आज जो स्थिति बनी है वो अपने बारे में पहले सोचता है कि पहले मैं क्या था और अब मैं क्या हो गया हूं, तो उसको स्वयं को विश्वास नहीं होता कि इतना परिवर्तन कैसे आ गया। देखिए, जीवन में कोई भी व्यक्ति अपने अंदर परिवर्तन कर सकता है, लेकिन जब व्यक्ति बुरी स्थिति में होता है ना, तो इसको वही समझ पाता है कि किस बुरी स्थिति में है। इसलिए उसका दिमाग नहीं काम करता, बुद्धि नहीं काम करती, उसके सोचने की शक्ति क्षीण हो जाती है, उसकी ऊर्जा का जो है घनत्व तो कम हो जाता है। तो इसकी वजह से उसको दिक्कतें आती हैं। वो खुद कहता है, स्वयं से कहता है कि मेरे ऊपर पड़ी है, मैं जान रहा हूं। उपदेश देना और बताना एक अलग बात है, जिसके ऊपर पड़ती है वो जानता है, उसके शब्द होते हैं। मेरे पास कई ऐसे लोग आए जिन्होंने कहा कि आप उपदेश दे सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन मेरे ऊपर पड़ी है, मैं जानता हूं कि क्या मेरी स्थिति हो रही है। शुरुआती दौर में मुझे भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। उनका यह कहना था कि केवल विचार ही मैं उनको भेज रहा हूं, लेकिन एक बात मैं बताऊं, विचारों में बड़ी ताकत है। जब कोई व्यक्ति मेरे पास आता है या मेरे से कांटेक्ट करता है टेलीफोन पे, तो शुरुआती दौर में एक्सेप्टेंस देने में, मुझे ही एक्सेप्टेंस देने में उसको दिक्कत होती है। वो सोचता है कि तकलीफ मुझे है, ये क्या मुझे ठीक कर पाएंगे। आता तो है आशा लेकर के, लेकिन मन में भ्रम रहता है, भ्रांति रहती है, और धारणा बना करके आता है कि ये मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो इसी को मुझे तोड़ना होता है, उसके अंदर विश्वास जागृत करना होता है। तो जिस दिन उसके अंदर विश्वास जागृत हो जाता है कि अब मैं सही जगह पे पहुंच गया हूं, ठीक जगह पे पहुंच गया हूं और मैं ठीक होने लगूंगा, तो मेरे द्वारा जो भी विचार भेजे जाते हैं उस विचार को ग्रहण करने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। और जब उन विचारों को ग्रहण करने लगता है तो धीमे धीमे उसके अंदर बदलाव आता है, और एक लंबी श्रृंखला के चलते उसके अंदर इतना बदलाव आ जाता है कि उसको खुद नहीं पता चलता कि मैं कैसे बदल गया। तो बदलाव की स्थिति में वो धीमे धीमे रिलैक्सेशन में जाता है, और हालात ये हो जाते हैं कि अपने आप को वो ठीक पाता है कुछ समय के बाद। तो यहां पर मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अपने अंदर की ऊर्जा को ही आपको डेवलप करना होगा। भगवान बुद्ध भी कहते हैं अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। अगर कहीं से आपको प्रेरणा मिल रही है, विचार मिल रहे हैं, कहीं से ऊर्जा मिल रही है, तो उसको ग्रहण करो और उस ऊर्जा के द्वारा, उन विचारों के द्वारा अपने को घनीभूत करके आगे बढ़ो। अगर ये काम आप कर ले गए तो निश्चित मैं कह रहा हूं कि दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं जो आपको परास्त कर सके। परास्त करने मतलब आपको जीवन में लड़ने की हिम्मत दे देगी ये शक्ति जो है, और उसके बाद कहीं भी किसी जगह पर आपको पराजित नहीं होना पड़ेगा। पारिवारिक जीवन में, व्यापार में, सर्विस में, कहीं भी आप रहेंगे, किसी भी जगह पर रहेंगे, तो आप अपनी छाप छोड़ेंगे, इस बात का मैं दावा करता हूं। भजन चिंतन मनन आवश्यक है, लेकिन कर्म आवश्यक है। कर्मंडे वाधिकारस्ते, कर्म करने की प्रेरणा जो है भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म पर ही फोकस किया है। और कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म से कोई नहीं बच पाएगा। जो हमारा कर्म है ना, ये प्रारब्ध बन करके आके हमारे सामने प्रकट होता है। जो अभी मेरे सामने प्रकट हो रहा है ना, पूर्व जन्म के कर्म है जो मेरे सामने प्रकट हो रहे हैं। तो कर्म तो करना पड़ेगा, आप बच नहीं सकते, आप भाग नहीं सकते। तो इसलिए मैं कहूंगा कि डिप्रेशन में आकर के अपने मन की अशांति को बनाए रखते हुए, क्योंकि आप जब डिप्रेशन में आएंगे तो मन की अशांति होगी, मन आपका शांति नहीं हो सकता। तो कहीं कुएं में कूदने की जरूरत नहीं है, और 6वीं 7वीं मंजिल से छलांग लगाने की भी जरूरत नहीं है। आप प्रेम से नाम जप कीजिए, और नाम जप के साथ साथ भगवान महादेव का भजन कीजिए, चिंतन कीजिए। वो ऊर्जा आपको वहीं से मिल जाएगी, और जब ऊर्जा मिलेगी ना, तो धीमे धीमे आपके अंदर परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए मैं अपनी वीडियो को समाप्त करते हुए आपसे कहूँगा कि आप महादेव से ऊर्जा प्राप्त करें और किसी भी चिंता से मुक्त करें अपने आप को। और जिस दिन आप अपने आप को चिंता से मुक्त कर दें, उस दिन महादेव की कृपा आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। इन्हीं बातों के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और यदि कोई कमेंट बॉक्स में प्रश्न ना हो तो आप हर हर महादेव जरूर लिख दें। आप सबका भला हो, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। हर हर महादेव।